क्या ड्रग स्मगलर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं? क्या ड्रग कारोबारी सभी सांसदों को फंडिंग करते हैं? क्या ड्रग कारोबारी सभी विधायकों को फंडिंग करते हैं? आखिर क्या कारण है कि भारत में 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रही? यदि ये ड्रग कारोबारी सभी सांसदों को फंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी सांसद संसद में खड़े होकर नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रहा है। अगर ये ड्रग कारोबारी, अगर ये ड्रग स्मगलर विधायकों को फंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर विधायक विधानसभा में खड़े होकर ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है? किसने रोका हुआ है बनाने से? आखिर इतने यहां भारत में न्यूज चैनल है, कोई भी न्यूज चैनल इसके ऊपर खुली चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? राजनीतिक पार्टियां रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, किसी दिन ड्रग के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही हैं? सांसद, विधायक, मंत्री आए दिन मीडिया से बात करते हैं, ये नशे के ऊपर मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे? भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ भारतीय नशेड़ी हो चुके हैं, 10 करोड़। और ये जो नशे से परेशान है, इसमें गांधीवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं, लोहियावादी भी हैं, अंबेडकरवादी भी हैं। ये जो परिवार नशे के कारण उजड़ रहे हैं, इसमें राष्ट्रवादी परिवार भी हैं, सबके सब हैं। लेकिन ना कोई अंबेडकरवादी नशे के खिलाफ बोल रहा है, ना गांधीवादी बोल रहा है, ना समाजवादी बोल रहा है, ना वामपंथी बोल रहा है, ना पेरियारवादी बोल रहा है। भारत में करोड़ों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पति से परेशान है, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है, परिवार तबाह हो रहे हैं। ये नशेड़ी नशे के कारण जो छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार कर देते हैं, फिर ये जेल जाते हैं, उनको पूरा का पूरा परिवार उनको निकालने में अपना और बर्बाद हो जाता है। नशे के कारण रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। ये नशेड़ी गाड़ी चला चला के लोगों को कुचल कुचल के मार रहे हैं। इसके बावजूद न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, न मीडिया में चर्चा हो रही। कौन चर्चा करेगा? और बढ़ते ये नशे का कारण यह है ये घटिया कानून। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ड्रग कारोबार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये जो ड्रग कारोबारी है, ड्रग स्मगलर, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे और नहीं तो नशे का कारोबार बंद कर देंगे। 90% ड्रग कारोबार को मैं 1 साल के अंदर खत्म करने की गारंटी कर लेता हूं। बस इस घटिया कानून को बदला जाए, ये भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। इसमें सेक्शन 111 को बदला जाए और जहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम डिफाइन किया हुआ है उसमें ड्रग स्मगलिंग करना, ड्रग एक्सपोर्ट करना, ड्रग की सप्लाई करना, ड्रग से जो भी रिलेटेड है उसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। सेक्शन 113 इसमें एक्ट ऑफ टेररिज्म है। बस केवल इतना करना है कि ड्रग कारोबार को, ड्रग स्मगलिंग को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना है, क्योंकि आतंकवाद है। आतंकवादी तो कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को मारते हैं। आतंकवादी तो 20 लोगों को मारते हैं, 50 लोगों को मारते हैं। और ये ड्रग कारोबारी तो भारत में हर साल लाखों लोगों को मार रहे हैं। नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके मार रहे हैं, किसके कारण? नशे के कारण। नशेड़ी गाड़ियों से कुचल कुचल के लोगों को मार रहे हैं, रोड एक्सीडेंट करके मार रहे हैं, किसके कारण? नशे के कारण। तो एक तरीके से ये ड्रग कारोबार, ड्रग स्मगलिंग, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लेकिन सेक्शन 113 में ड्रग स्मगलिंग को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। ये ड्रग कारोबारी धीरे धीरे पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं, पूरी की पूरी जनरेशन हमारी बर्बाद कर रहे हैं। ड्रग के कारण पूरी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। ये अपने आप में वेजिंग वॉर है। और ये ड्रग कारोबार अफगानिस्तान से भी हो रहा है, पाकिस्तान से भी हो रहा है, म्यांमार से भी हो रहा है, बांग्लादेश से भी हो रहा है। और जो वेजिंग वॉर है उसके लिए सेक्शन 147 है, लेकिन उसमें यह लिखा नहीं है कि हां ड्रग स्मगलिंग ये अपने आप में वेजिंग वॉर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जो सेक्शन 152 है, ये जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उसमें ड्रग कारोबार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। ये अपने आप में हमने एनएसए बना रखा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि ड्रग स्मगलिंग हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी बना रखा है, यूएपीए बना रखा है, हमने इसमें लिखा ही नहीं है कि ड्रग स्मगलिंग करना, ड्रग होर्डिंग करना, नशा बिकवाना ये अपने आप में अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमने ड्रग कारोबारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करने के लिए आज तक कानून बनाया नहीं। हमने ड्रग कारोबार पूरा का पूरा हवाला के जरिए होता है, लेकिन हवाला विरोधी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको आज तक हमने बदला ही नहीं। पूरा का पूरा ड्रग कारोबार ब्लैक मनी से होता है, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट को हमने बदला ही नहीं। पूरा का पूरा जो है ड्रग कारोबार बेनामी लेन देन से होता है, बेनामी वाला कानून हमने आज तक बदला ही नहीं। पूरा का पूरा जो है ड्रग कारोबारी हवलदार को, थानेदार को, सबको पैसा दे दे के अपना काम करते हैं। एक पंजाब का तो डीआईजी पकड़ा गया, डीआईजी भुल्लर, वो क्या कर रहा था? ड्रग कारोबारियों की मदद कर रहा था। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है।
दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार जघन्य अपराध है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, चीन के कई मंत्रियों को फांसी हो चुकी है, चीन के कई सांसदों को फांसी हो चुकी है, चीन के कई गवर्नमेंट इंप्लॉइज को फांसी हो चुकी है। भारत में आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया, हमारा सड़ा हुआ है। ईमानदारी की बातें हो रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया जा रहा। चीन में, दुनिया के कई देशों में ड्रग कारोबारियों की सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है, आज तक किसी ड्रग कारोबारी की सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई। आज तक हमने एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं बनाया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया कि पूरे देश की पुलिस एक जैसे ड्रग कारोबारियों के ऊपर टूट पड़े। कानून बदल दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ड्रग कारोबार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। केवल जिन कानूनों को मैं बदलने की बात कर रहा हूं, ये कानून बदल दिए जाए। तू मैं करने से ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। ये नशे के खिलाफ अभियान चलाने से, जागरूकता अभियान शुरू करने से नशे कारोबार नहीं रुकेगा। ये आरोप प्रत्यारोप करने से, बतौलेबाजी करने से ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। ड्रग कारोबार रुकने का खत्म करने का एक ही तरीका है, सिंगापुर और चीन जैसा कानून बना दिया जाए। दुनिया के कई देशों में ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, लेकिन हमारे देश में नहीं होती है। दुनिया के कई देशों में ड्रग कारोबारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, लेकिन हमारे देश में नहीं होता। दुनिया के कई देशों में जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है, हमारे देश में नहीं होती है। दुनिया के कई देशों में जो ड्रग कारोबार करते हैं उनको फांसी होती है। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। और हमारे देश में 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जा रहा है, फिर भी लोगों को जमानत मिल रही, फिर भी बेल मिल रही है। कौन रोकेगा इसको? ये कानून कौन बदलेगा? क्या इसको आम जनता बदल सकती है? क्या इसको टीवी चैनल वाले बदल सकते हैं? क्या इसको बुद्धिजीवी बदल सकते हैं? क्या? अरे ये कानून तो घटिया, जो कानून का हमने मकड़जाल फैला रखा है, ये कानून तो संसद में बदलेगा। संसद में तब बदला जाएगा जब लोकसभा के सांसद इस पे आवाज उठाएंगे, राज्यसभा के सांसद आवाज उठाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी सारे मुद्दों पर इतनी लंबी लंबी चर्चा होती है और आर्टिकल 47 के ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आर्टिकल 47 कहता है भारत को शराब मुक्त बनाओ, नशा मुक्त बनाओ। चलो भैया, मत शराब मुक्त बनाओ, शराब बिकने दो, ठीक है, शराब बेच के अपना कोठी बनाओ, शराब बेच के अपना फार्म हाउस खरीदो। अरे नशे के खिलाफ तो कठोर कानून बनाओ ना। और फिर जब अगर संविधान की शपथ ले रहे हैं आप, तो संविधान की लिखी हुई बात को अगर आप आवाज लागू नहीं करेंगे तो फिर किस बात की शपथ? संविधान की शपथ लेने के कारण ही वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है। संविधान की शपथ लेने के कारण ही फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रेल टिकट मिलता है, आजीवन पेंशन मिलता है। और संविधान की शपथ आपने लिया है तो संविधान में लिखी हुई हर चीज को लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 47 कहता है कि नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर भी यही कहते थे कि नशाबंदी शराबबंदी हो, इसलिए आर्टिकल 47 आया। लेकिन कोई अंबेडकरवादी आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं कर रहा है। महात्मा गांधी कहते थे नशाबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, और आर्टिकल 47 भी कहता है। फिर भी कोई गांधीवादी नहीं कह रहा है कि हाँ नशाबंदी शराबबंदी करो। कोई पेरियारवादी नहीं कह रहा नशाबंदी शराबबंदी करो। और सबसे आश्चर्य की बात, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने वाले राष्ट्रवादी भी नहीं कह रहे नशाबंदी शराबबंदी करो। कोई राष्ट्रवादी भी नहीं कह रहा है कि इन घटिया कानूनों को बदलो, सिंगापुर जैसा कानून लाओ, चीन जैसा कानून ले आओ, कठोर कानून बनाओ, इन भारत को नशा मुक्त बनाओ। इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्या बढ़ रही है। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि जहां माता पिता बच्चे के नशेड़ी होने के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं। बच्चा इतना ज्यादा वहां पे दिक्कत कर रहा है, इतनी परेशानी कर रहा है। कितनी बार ऐसा देखा गया है, पत्नियां, बहन बेटियां नशेड़ी पतियों का आत्महत्या कर ले रही है, बच्चे घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। और अभी घटना आई है, यूपी में एक नशेड़ी ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया, हरियाणा में एक नशेड़ी ने अपनी मां को मार दिया, राजस्थान में एक नशेड़ी ने अपने बाप को मार दिया। एक बहन समझा रही थी बिहार में अपने नशेड़ी भाई को, उसने अपनी बहन को मार दिया। अभी इसके पहले आया था एक घटना, भाई समझा रहा था नशेड़ी भाई को नशा मत करो, उसने भाई को मार दिया। पूरा परिवार तबाह हो रहा है, पूरा समाज तबाह हो रहा है। वेद पुराण कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, बाइबल कुरान कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, भारत का संविधान कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों ने नशाबंदी करके दिखा दिया है। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहां इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। बस वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर में सिपाही। मेरा आपसे आग्रह है, अब कम से कम जाग जाइए, भारत को बचा लीजिए और नशाबंदी करिए।